नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कुरुक्षेत्र संगमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे सीएम। हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अरुणाय स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में जल व दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया और मुख्य यजमान के रूप में पूजा में भाग लिया। मंदिर दर्शन के बाद वे डंगाली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। पूरा दिन सीएम जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिससे प्रशासनिक हलचल बढ़ी हुई है। इंडियन यूथ कांग्रेस में हरियाणा के 3 युवा शामिल। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम घोषित की है, जिसमें हरियाणा से 3 युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहादुरगढ़ के अजय छिक्कारा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, जबकि रोहतक के परमजीत पम्मी और विशाल चौधरी को सचिव पद दिया गया है। तीनों युवा नेता हुड्डा खेमे से संबंध रखते हैं, जिससे गुटबाजी के संकेत भी सामने आ रहे हैं। यह नियुक्ति आने वाले चुनावों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। हरियाणा बीजेपी ने हारने वाली 42 सीटों पर प्रभारी लगाए। हरियाणा भाजपा ने 2024 विधानसभा चुनाव में हारी गई 42 सीटों पर रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक में इन सीटों के लिए विशेष प्रभारियों की नियुक्ति की गई। डिप्टी स्पीकर और 11 मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, पर पूर्व मंत्री अनिल विज को कोई भूमिका नहीं दी गई, जो सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा में कांवधियों से विवाद पर एसएचओ को हटाया। हरियाणा में कांवदिएच यात्रा के दौरान विवाद खड़ा हो गया, जब एक युवक ने कांवड़ियों का वीडियो बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। घटना पर 6 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में रोष फैल गया। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस प्रशासन ने संबंधित एसएचओ को तुरंत हटाते हुए जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशासन स्थिति को संभालने में जुटा है। करनाल में मोहनलाल बड्डहौली ने विपक्ष को बताया पाकिस्तान सरमथन। करनाल पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को महादेव जैसे नाम से भी दिक्कत है, जिससे उनकी मानसिकता पाकिस्तान समर्थक जैसी प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें भारत से इतनी दिक्कत है तो पाकिस्तान जाकर बस जाएं। बड़ौली के बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है, वहीं विपक्ष ने इसे भड़काऊ और असंवेदनशील करार दिया है। सोनीपत में प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट के लिए उमड़ी भीड़। सोनीपत में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आते ही लोगों की भीड़ बढ़ गई है। नगर निगम ने छूट योजना के तहत विशेष काउंटर छुट्टी वाले दिन भी खोलने का फैसला किया है। जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा, उन्हें 18% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। टैक्स छूट पाने के लिए लोग सुबह से लाइन में लग रहे हैं, जिससे काउंटरों पर भारी भीड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। झज्जर के पहलवान ने कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। झज्जर जिले के बामडोली गांव निवासी हरदीप ने ग्रीस में आयोजित अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। हरदीप बहादुरगढ़ के मांडौठी स्थित हिंद केसरी पहलवान सोनू के अखाड़े में ट्रेनिंग करता है। कोच ने हरदीप की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि अब लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतना है। गांव में जीत की खबर पर जश्न का माहौल है और हरदीप को बधाइयों का तांता लग गया है। कांग्रेस नेता सर्वमित्र बोले, गोपाल कांडा ने सच उजागर बताया। सिरसा में कांग्रेस नेता सर्वमित्र कंबोज ने गोपाल कांडा के हालिया बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी ने इनेलो के इशारे पर डमी उम्मीदवार उतारे। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा ने जो कहा वही सच्चाई है और अब इस मामले में जिन लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला के बयान ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। रोहतक एमडीयू में भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में आ गई है। डीन पर धांधली के आरोप लगने के बाद सरकार ने तुरंत सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है। सीएम के ओएसडी ने इस संबंध में विश्वविद्यालय को पत्र जारी किया है। लगातार विवादों के कारण यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग पर भी संकट खड़ा हो गया है। छात्रों और शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला का आखिरी मौका। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए 31 जुलाई को ओपन काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। जिन छात्रों ने पहले पंजीकरण कराया है वे इस काउंसलिंग में फिजिकली या ऑनलाइन माध्यम से भाग ले सकते हैं। यह काउंसलिंग शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अंतिम मौका है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्य विद्यार्थियों से समय पर रिपोर्ट करने और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। हांसी पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। हिसार के हांसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांव सिसाए कालीरामण में जागरूकता अभियान चलाया। एसएचओ सुमेर सिंह ने ग्रामीणों को ट्रैफिक नियमों, नशे के दुष्परिणामों और साइबर क्राइम से बचाव के बारे में जानकारी दी। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को अपराध और नशे से दूर रखना था। साथ ही पुलिस ने ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि समाज तभी सुरक्षित रहेगा जब हर व्यक्ति सजग रहेगा। पलवल में 11 साल की नाबालिग स्टूडेंट लापता। पलवल जिले के कैंप थाना क्षेत्र से 11 वर्षीय बच्ची लापता हो गई है। बच्ची स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटी, जिस पर परिजनों ने खुद उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिरकार उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची की खोज शुरू कर दी है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में बच्ची की सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है। डबवाली में 52 दिनों से धरने पर सफाई कर्मचारी। सिरसा जिले के डबवाली में ठेका प्रथा के सफाई कर्मचारी पिछले 52 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है और उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। परेशान होकर कर्मचारियों ने इनेलो नेताओं से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। धरना स्थल पर लगातार समर्थन बढ़ रहा है और प्रशासन की अनदेखी पर नाराजगी जताई जा रही है। करनाल में पूर्व सरपंच की फैक्ट्री पर रेड। करनाल के कैमला गांव में पूर्व सरपंच सुनील कुमार की फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 27-28 क्लोरीन गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिन्हें बिना लाइसेंस के उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा मजदूरों के दस्तावेजों की भी जांच की गई। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध केमिकल इस्तेमाल को रोकना और मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। करनाल में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 60 लाख हड़प्पे। करनाल के नरूखेड़ी गांव के युवक व उसके रिश्तेदार से करीब 60 लाख रुपए की ठगी हुई। आरोपियों ने ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर फर्जी वीजा और टिकट थमा दिए। एक आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर विश्वास में लेता रहा, बार बार बहाने बनाकर पैसे ऐंठते रहे। जब पीड़ितों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। डबवाली में बिजली के पोल से टकराई बाइक, युवक की मौत। सिरसा जिले के डबवाली खंड के गांव गिडखेड़ा में 20 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक ने एक दिन पहले ही नई मोटरसाइकिल खरीदी थी और काम के सिलसिले में घर से निकला था। रास्ते में उसकी बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गांव में मातम का माहौल है। अंबाला में डेयरी पर सीएम फ्लाइंग का छापा। अंबाला में सीएम फ्लाइंग ने एक डेयरी पर छापा मारा, जिसमें खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर दूध व अन्य उत्पादों के 7 सैंपल लिए गए। यह कार्रवाई त्योहारों से पहले की गई ताकि मिलावटी दूध और खाद्य सामग्री की रोकथाम हो सके। छापेमारी में कई विभागों की टीमें मौजूद रहीं। सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं की सेहत पर सरकार की नजर है। पलवल में 2 युवकों से मारपीट कर लूटपाट। पलवल जिले में देर रात 2 युवकों के साथ लूट की घटना हुई। 7 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और एक की कनपटी पर कट्टा तान दिया। उनके पास मौजूद नकदी और मोबाइल छीन लिए गए। घटना की जानकारी मिलने पर कैंप थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस 5 नामजद आरोपियों सहित अन्य की तलाश में जुटी हुई है।